हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेशन यूट्यूब चैनल। इनोवेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, नीट 2024 की जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ अच्छी वीडियोस। इन वीडियोस के थ्रू जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है या फिर प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस बने हैं उनसे रिलेटेड हम जो है वो आपको छोटी छोटी थ्योरीज जो है करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में अधिक चीज़ें मिल सके जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो आज जो है अपन स्टार्ट करेंगे अपने जूलॉजी का पार्ट, और जूलॉजी के पार्ट में सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो मीनिंग है वो ये है कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी जो अपन स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले पार्ट में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो अपना चैप्टर है ब्रीथिंग वाला, वो आज अपन उसका कुछ टॉपिक जो है या कुछ स्टार्टिंग जो है उसके करने वाले हैं अपन। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपन करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके जो चैप्टर है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको मतलब समझाऊंगी ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग वर्ड है वो क्या कह रहा है, तो ये इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ मैं चैप्टर के नाम में ही आपको इसका मीनिंग दे रखा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं और जो CO2 आप बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। जबकि एक दूसरा टर्म अपने पास आता है, देखो ये इसके अंदर है, जबकि एक दूसरा टर्म अपने पास आता है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन क्या कहता है, देखिए जो रेस्पिरेशन है उसका मतलब होता है कि जो भी आप खाना खाते हैं, आप जो भी खा रहे हैं उस खाने में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड रहता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो तो आपके सेल्स के अंदर चला जाएगा, जबकि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जैसे न्यूट्रिएंट्स है, ये सभी क्या होंगे, आपके सेल में जाएंगे। सेल में इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज की जाएगी और एनर्जी हमें मिलेगी, जिसे हम अपने काम करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी वो एनर्जी काम में आती है। तो इसको मैं आपको सबसे पहले यहाँ समझाती हूँ। देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर वो डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, यही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। और इस रेस्पिरेशन को मैं बहुत अच्छे से आपको एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि वो आपके जब अपन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, और यहाँ पे जो ब्रीथिंग वाला चैप्टर है वहाँ पे भी आपके हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, आइए देखो बच्चों, ये है आपकी गट, मान लीजिए ये आपकी गट है, यानी कि ये आपके एलिमेंट्री कैनाल है या ये आपकी आहार नाल है। आपने जो है वो कोई भी जब खाना खाते हो आप, ठीक है, तो वो जो फूड है आपका, जब आप खाना खाते हो तो ये खाना कहाँ आता है, इस गट के अंदर आता है। इस गट के अंदर इस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसका डाइजेशन होता है। और जब इसका यहाँ पे डाइजेशन होता है तो उस डाइजेशन से क्या होता है, इसके दो पार्ट बनते हैं। हमारे फूड के कितने पार्ट बनते हैं, दो पार्ट बनते हैं। एक तो होता है डाइजेस्टेड फूड और एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। एक तो होता है डाइजेस्टेड फूड और एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसी अनडाइजेस्टेड फूड को जब बाहर की ओर निकाल दिया जाता है तो फिर अपन इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको क्या बोलते हैं, उसका बाहर निकालना, उसको बाहर की ओर सीक्रेट करना क्या कहलाता है, इजेशन।
यहाँ पे इजेशन और एक्सक्रेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि जैसे मैं भी आपको डाइजेस्टेड फूड के बारे में बताऊंगी तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर देखो, ये जैसे वॉल है, इसकी गट है, गट की वॉल जो है उसी के पास में ब्लड वेसल्स होगी, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी ब्लड के द्वारा जो है क्या किया जाता है, ये जो अपना डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मान लीजिए ये न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, पोषक तत्व है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, रक्त यानी ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब देखिए यहीं पर पास में क्या होती है, सेल्स होती है, सब चीज़ें अटैच रहती है, सेल्स है, सेल्स के पास से जो है ब्लड वेसल जाती है। तो यहीं पर क्या होगी, यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर एक सेल है, ये क्या है, अपनी सेल। इस सेल के अंदर क्या होता है, ये आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, इस सेल के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, इस सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड जाता है। अब देखिए जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं या आप जब ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यानी कि एल्वुलाई जो है, अभी अपन पूरा पाथवे पढ़ेंगे, तो एल्वुलाई जो है वहाँ से ऑक्सीजन को कहाँ लिया जाता है, ब्लड वेसल्स में लिया जाता है, और इसी ब्लड वेसल्स से ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, सेल्स के अंदर जाती है। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, इनको ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि फूड जो है उसको यहाँ क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। फिर देखिए जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा इस फूड का जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो है वो क्या मिलेगी, एनर्जी। ये क्या मिलेगी आपको, एनर्जी, और इसी एनर्जी से मैं काम कर रही हूँ, इसी एनर्जी से आप काम कर रहे हैं। तभी तो जब अपन खाना खाते हैं तो अपने एनर्जेटिक रहते हैं, जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम में एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, और जो भी अपन ने खाना खाया उसका क्या है, प्रॉपर यूज़ होता रहता है, तो हमें क्या मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है, और इस एनर्जी से मैं और आप जो है वो काम करते रहते हैं। इसी एनर्जी से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ हमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में CO2 मिलती है, साथ ही साथ H2 भी मिलता है, और यहाँ पे कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी यहाँ मिलते हैं। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हम यूरिया के रूप में बाहर की तरफ इसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है जब बाहर रिलीज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो उसे अपन बोलते हैं इस प्रोसेस को एक्सक्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो यहाँ पे देखना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना इजेशन कहलाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट कब बन रहे हैं, जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस टाइम जो बन रही है नाइट्रोजनस वेस्ट उसे अपन उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और सिस्टम आ गया, एक और सिस्टम आ गया, ये CO2। यही CO2 जो है वो बन रही है यहाँ पे, और यही CO2 क्या करती है, यही CO2 जो है वो वापस अपने ब्लड के अंदर जाती है, और वापस अपने ब्लड के अंदर जाकर के अपना जो ब्लड है उसको क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेटेड कर देती है। क्या कर देती है, डीऑक्सीजनेटेड जो है वो कर देती है। तो यहाँ पे जब ये आती है तो अपना ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो अब देखिए रेस्पिरेशन के अंदर ही कौन आता है, किसमें, रेस्पिरेशन के अंदर ही कौन इंक्लूड है, ब्रीथिंग भी इसी के अंदर इंक्लूड है। क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन में ही ऑक्सीजन अंदर आ रही है सेल्स के, और CO2 जो है वो बाहर आ रही है, तो ब्रीथिंग में ही कौन इंक्लूडेड है, ब्रीथिंग किसके अंदर इंक्लूड है, रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का मतलब है। और इस प्रकार से ऑक्सीडेशन किसका होता है, फूड का होता है, कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। क्या मिलता है, एनर्जी हमें मिलती है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको इजेशन का मतलब भी पता होना चाहिए, और एक्सक्रीशन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे CO2 किस तरीके से बन रही है वो भी पता होना चाहिए। ओके, तो अपन ने यहाँ पे अपना पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको कुछ जो NCERT के अंदर कुछ मतलब एग्जांपल्स है, छोटे छोटे एग्जांपल्स है। वैसे तो अपन है ना ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो सब अपन एनिमल किंगडम जो है यानी फाइलम्स जो है उसे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो यहाँ आपके NCERT में रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है वहाँ दे रखे,
तो अपन उसको भी क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं सभी एग्जाम्पल्स को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उसमें ये कहा गया है क्या, पूरीफेरा फाइलम, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, ठीक है। ये क्या है, देखो पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस। देखो आपके जो एनसीईआरटी ना उसमें सिलेंटेरेटा नहीं दिया गया है, सिलेंटेरेटा तो दिया गया पर टीनोफोरा नहीं दिया गया। तो टीनोफोरा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर फिर भी टीनोफोरा इनके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो इनके अंदर जो है कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं, बट इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, जो ब्रीथिंग होती है, वो किसके द्वारा होती है, इनकी बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। और कौन से प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। तो पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस जो है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, वॉल या फिर इसका जो एंटायर है, एंटायर बॉडी सरफेस से होता है। किससे होता है, एंटायर बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ CO2 हो है या O2 है, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। यानी हाई टू लो की तरफ जाना है, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन है। जैसे कि ऑक्सीजन CO2 है, CO2 हमारी बॉडी में जब ज़्यादा होती है तो बाहर की तरफ रिलीज आउट होती है, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ ड्रॉन इन होती है, ओके। तो ये पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके साथ साथ ही कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा दे रखा है आपको, फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम दे रखा है। और आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आपको दे रखा है इंसेक्टा। क्या दे रखा है, इंसेक्टा। और इसी इंसेक्टा में क्या दे रखा है आपको, ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, देखो ट्रेकियल सिस्टम जो है अपन कॉकरोच के अंदर भी पढ़ते हैं, तो कॉकरोच के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होता है। ये जो है ट्यूब्स होती है बहुत सारी, और इन ट्यूब्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है, जिसे ही अपन ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ट्रेकियल सिस्टम, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। तो ये इसका ये भी ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में कौन है, इंसेक्टा क्लास, और उसके अंदर कौन है, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद देखना अर्थवॉर्म भी दे रखा है आपको, ठीक है। अर्थवॉर्म दे रखा है, और अर्थवॉर्म कौन से फाइलम के अंदर आता है, ये आता है एनेलिडा फाइलम के अंदर। और इस अर्थवॉर्म में भी इसकी स्किन, यानी कि जो इसकी मॉइस्ट क्यूटिकल है, उसके द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। यानी कि इसकी क्यूटिकल है उसके द्वारा होता है। ये क्यूटिकल कैसी है, मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट वो पूछ लेता है एग्जाम में, ओके। इसके अलावा भी इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एक तो आपको दे रखा है स्पेशलाइज्ड, एक टर्म दे रखी है आपको ये वाली, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड, ठीक है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। और वो डायरेक्ट भी आपको दे सकता है, यही लिख के कि स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कौन सी है। तो ये स्ट्रक्चर होती है गिल्स। किसको बोलते हैं ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, गिल्स जो है वो ये वाली स्ट्रक्चर होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है। गिल्स किस किस के अंदर होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का इसके अंदर आती है, और फिश जो होती है वो इसके अंदर आती है। तो गिल्स जो है इनके एग्जाम्पल में आपको क्या ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा ध्यान रखना है। पर आर्थ्रोपोडा कैसे होने चाहिए, एक्वेटिक होने चाहिए, ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अभी मैंने आपको बताया मोलस्का, ये भी एक्वेटिक होते हैं। और इसके अलावा फिश, जितने भी फिशेस हैं वो सब किसके अंदर आती है, इसी गिल्स में आती है। और वो डायरेक्ट पूछेगा, या तो गिल्स दे देंगे, गिल्स दे के पूछ लेंगे कि ये क्या है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है,
या फिर ये लिख के दिस पूछ लेगा, या दोनों लिख के इसके एग्जाम्पल्स पूछ लेगा। तो फिर आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। एक और है इसी तरीके का, उन्होंने बोला है वेस्कुलराइज्ड बेग। और वेस्कुलराइज्ड बेग किसे कहा है इन्होंने, देखो वेस्कुलराइज्ड बेग जो है वो किसको कहा है, लंग्स को कहा है। किसको कहा है, लंग्स को कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एवीज है, मेमल्स है, रेप्टाइल्स है, इनके अंदर क्या है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, एम्फीबियन, इसमें रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स, ये इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ना भी याद रखो तो आप इतना ध्यान रखना कि वेस्कुलराइज्ड बेग किसे बोलते हैं, लंग्स को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रॉग की भी बात की है उन्होंने, फ्रॉग। तो फ्रॉग का आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, देखो स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, लंग्स के थ्रू होता है। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी, इनके थ्रू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्रॉग के बारे में ध्यान रखना। और क्वेश्चन आ रखा है कि स्किन जो है उस स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन किस में होता है, तो यहाँ पे फ्रॉग जो है उसका आंसर था। ठीक है, ये आ रखा है आपके एग्जाम में। फिर 3 में आपको रेस्पिरेशन के टाइप बताती हूँ। अगर रेस्पिरेशन स्किन से होता है तो उसे अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स की बात करें, अगर लंग्स भी अपन ने एग्जाम्पल में लिखा भी, अगर लंग्स से होता है तो फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और एक गिल्स का नाम भी लिया था मैंने, तो अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो वाला टर्म ध्यान रखना आपको। अगर रेस्पिरेशन जो है स्किन के थ्रू होता है, अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है तो उसे अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन देखिए लंग्स के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है तो हम उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर यही मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया गिल्स, और गिल्स के थ्रू अगर होता है तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रख लेना आप। ठीक है, और ये जो मैंने लिखवाई है आपको, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी ध्यान रख लेना। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और ये तो मैंने आपको समझा दिया। रेस्पिरेशन का मतलब और ब्रीथिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर बाकी अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।